है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज हैवी साइज किस तरह से कटिंग की जाती है। और साथ ही साथ आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एज ए मास्टर कटिंग नहीं करेंगे, एज ए लर्नर कटिंग करेंगे। वो इसलिए हम समझेंगे कि आपको भी कुछ नहीं मालूम है और मुझे भी कुछ नहीं मालूम है। अगर ऐसे में इंसान कहीं से कुछ सीख कर या बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल करके, जिसका जनरल नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करके अगर वो कटिंग करेगा तो किस तरह से करेगा, और सही मायने में प्रैक्टिकल जो है पैटर्न की ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है या फिर होनी चाहिए, आज हम उसी को समझेंगे। तो हम ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। हमें आपको भी नहीं पता है कि कैसे काटना है और मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम बेसिक चीज़ों को पॉइंट आउट करके उस हिसाब से कटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं। जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है, यानी फ्रंट के ब्लाउज की जो लंबाई है दोस्तों, वो है 16 इंच। और जिसका शोल्डर है दोस्तों, वो है 15.5 इंच। और जो अपर चेस्ट है वो 41 इंच है। और फुल बस्ट है जो है वो है 45 इंच है। और जिसका बैक का नेक है दोस्तों, वो 9 इंच है। और जो फ्रंट का नेक है वो 6.5-7 इंच है, ठीक है। 7 इंच ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं। और इसका आर्मोल है नहीं दोस्तों, तो इसका आर्मोल हम 18 समझकर चलेंगे, ठीक है। इसका आर्मोल हम समझ लेंगे 18 इंच। और डॉट पॉइंट भी नहीं है दोस्तों। तो ये कमेंट बॉक्स में बेसिकली मैंने ये मेजरमेंट कमेंट बॉक्स में से उठाया था दोस्तों। तो इतना साइज है मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो डॉट पॉइंट हम 11.5 समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बैक काटेंगे, ठीक है। आर्मोल निकालने का जो तरीका है दोस्तों, हालांकि कई वीडियो में मैंने बताया है। मेन है जो कैलकुलेशन है दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं सोचता हूँ कॉम्प्लिकेटेड हो चलेगा, बट गोल गोल घुमा कर या फिर साफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। बट मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकल हो, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो शोल्डर है बैक का, हम सबसे पहले बैक काटेंगे, वो है 15.5 इंच। तो 15.5 का जो आधा आएगा दोस्तों, वो आएगा 7.25 इंच। तो 7.25 पे इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है। अब जैसे मान लीजिए हमारा आर्मोल 18 इंच है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हम जैसे कि और सभी मास्टर की तरह फ्रंट एंड बैक का आर्मोल बराबर ही रखेंगे, कम ज्यादा नहीं रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम जीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो हमें पता नहीं है दोस्तों, मान लीजिए हम जीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो हमें पता नहीं है आर्मोल की लेंथ कितना डाउन करना है कितना नहीं। तो हमें कैलकुलेशन आता है, हमें मैथ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा 15.5 है शोल्डर। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अपर चेस्ट है वो है 41 इंच। तो 41 का चौथाई आएगा 10.25। तो 10.25 पे इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम मोटा मोटा, ये हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट 2.5 इंच से थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। तो ये 2.5 इंच से थोड़ा बहुत कम है, यानी अपर चेस्ट की लेंथ जो है और शोल्डर की लेंथ है, इन दोनों के लेंथ के बीच की जो गैप है वो हम देख रहे हैं। तो वो 2.5 इंच से थोड़ा बहुत कम है, बट हम मोटा मोटा समझ लीजिए 2 इंच समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम आर्मोल की शेपिंग देंगे उसमें 2 इंच ऑलमोस्ट बढ़ेगा, तो हम मोटा मोटा 2 इंच समझ ले रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारे जो शोल्डर की जो हमने चौड़ाई रखी है 7.25 रखी है, अगर हम आर्मोल की भी लेंथ इतनी ही रख देंगे, यानी 7.25 ही रख देंगे, तो हमें ये 2 इंच लेंथ में और बढ़ जाएगा, यानी 7.25 और +2 यानी 9.10 हो जाएगा, ठीक है। तो 9.10 होगा दोस्तों, तो हमें 1.25 इंच का मान लीजिए शोल्डर स्लोप हम डाउन करेंगे, तो 9.10 में से 1.25 इंच अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा 8.5 आएगा, ठीक है। तो यानी हमें आर्मोल फिर भी आधा इंच कम पड़ रहा है, तो हमें 8.5 तक आर्मोल मिलेगा शोल्डर स्लोप वगैरह डाउन करने के बाद। तो हमें चाहिए तो 9 इंच, तो यानी हमें हाफ इंच ऑलमोस्ट और बढ़ाना पड़ेगा। तो हाफ इंच बढ़ाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.25 इंच। तो 8.25 पे हम
मोटा मोटा इस तरह से लगा दे रहे हैं। ये दोस्तों आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, बस बेसिक नॉलेज को हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 8.25 पे एक निशान लगा देंगे। बाकी जो कम ज्यादा होगा वो बाद में एडजस्ट करेंगे, हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। ये 7.25 हमने लगा दिया शोल्डर का निशान। 1.25 इंच दोस्तों हम शोल्डर स्लोप के लिए डाउन कर देंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमारा जो अक्रॉस बैक है दोस्तों वो ऑलमोस्ट आएगा 14.5 इंच। तो 14.5 का जो आधा आएगा वो 7.25 आएगा। तो 7.25 वहां पे भी एक मार्क कर लेना है और यहाँ पर भी, और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है दोस्तों इस तरह से। अब दोस्तों जो हमारा अपर चेस्ट है वो है 41, तो 41 का चौथाई आएगा 10.25। तो 10.25 पे एक मार्क कर देना है और वही 10.25 इंच यहाँ पर भी मार्क कर देना है। अब ये हमारा स्क्वायर बॉक्स एक हिसाब से तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा अपर चेस्ट है और उसी का स्ट्रेट लाइन जो है हमारा वेस्ट पे है, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि हम 0 लेवल से कर रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, बट हम कैलकुलेशन बेस्ड पे कटिंग कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता नहीं है कि फ्रंट का लेंथ बैक के लेंथ से कितना बड़ा आएगा, वो भी नहीं मालूम है। तो हम इसको फुल लेंथ रखेंगे, बाकी हम फ्रंट काटेंगे क्योंकि फ्रंट तो हमारा फिक्स है, वो तो 16 इंच हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटा बड़ा बाद में कर लेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे दोस्तों। अब 4.5 इंच पे दोस्तों इस तरह से हमें डार्ट ब्रॉडिंग रख देनी है इस तरह से। डार्ट की लंबाई दोस्तों कभी भी यहां तक होती है, क्योंकि यहां से जब हम इसको बॉक्स बनाते हैं तो यहां हम डार्ट मारेंगे तो हमारा डार्ट यहां तक आएगा, यानी 0 पॉइंट तक आएगा। तो 0 पॉइंट यानी अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट कितना है हमारा 10.25 है। तो 10.25 इंच या जहां तक आएगा वहां तक हमारे डार्ट की लेंथ आती है। बट हम ½ इंच पौने इंच नीचे कर लेंगे अगर आपको क्लोज नेक वगैरह अगर बनाना है तो चलेगा, क्योंकि फैब्रिक जो है स्ट्रेचेबल होती है तो उतना एडजस्ट हो जाता है खींचकर। तो आप पौने इंच तक नीचे मार सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब दोस्तों जैसा कि हमारा हमने लाइन लगा दिया है एक स्ट्रेट, वेस्ट है वो है 35 इंच। क्योंकि हमें मालूम नहीं है, शायद मैंने वेस्ट का जिक्र नहीं किया उसमें मेजरमेंट में, बट बता देते हैं हमारा जो वेस्ट है वो है 35 इंच। तो 35 का जो चौथाई आएगा दोस्तों 8.25 आएगा, ठीक है। तो 8.25 पे हमें यहाँ पर एक मार्क कर देना है। उसके बाद देखना है दोस्तों ये हमारा जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 1.5 इंच के करीब में आ रहा है। तो हम इसमें 1 इंच का डार्ट देंगे, बाकी जो बचेगा वो हम साइड में शेपिंग दे देंगे, ठीक है। तो 1 इंच का डार्ट देने के लिए ½ इंच इधर लेना है, ½ इंच इधर, इस तरह से आपको एक निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि शोल्डर हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उससे पहले हमें इसका लेंथ निकालना है। ये ऑलमोस्ट हमें 7 इंच मिल रहा है, 7 इंच का आधा 3.5 आएगा, थोड़ा सा 19-20 है चलेगा, बट तो 3.5 पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा शोल्डर है, यानी शोल्डर का मार्क इधर है, तो ½ से आपको स्केल रखना है, इधर मिला देना है शोल्डर पे, और फिर उसके बाद ½ इधर राउंड पे दे देना है, राउंड शेप। अब हमें देख लेना आर्मोल हमें चाहिए था 18 इंच, 18 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 18 इंच परफेक्ट आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं एकदम, यानी 9 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों जब आपका कैलकुलेशन जो होगा ना, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बेस्ट है, बाकी कोई भी तरीका कुछ भी बताए वो बेस्ट नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो प्रैक्टिकल है, और जो अगर कोई डिस्टेंस, अगर आपको आर्मोल का लेंथ निकालना है या इतना रख दो इतना रख दो, तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकता है, बता सकता है, बट हर साइज अलग होता है। तो उसकी हर साइज अलग होता है, उसका शोल्डर अलग होता है, उसका अपर चेस्ट अलग होता है। तो कभी भी उन सब चक्करों में ना पड़े, आप खुद अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, थोड़ी सी मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग करें, थोड़ा मैथ्स जो है आपका स्ट्रांग करें, कैलकुलेशन आपका निकल आएगा, वो बेस्ट है, वो आपका साथ देगा एकदम हमेशा। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ऑलमोस्ट 3.5 इंच हम गले की ब्रॉडिंग रख देंगे। उसके बाद शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे इस तरह से। बैक की हमने 3.5 इंच गले की ब्रॉडिंग रखी है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्ट एकदम तैयार हो गया है, ठीक है। उससे पहले हमें देख लेना है वेस्ट, ये हमें 4 इंच इस तरफ मिल रहा है, तो वही 4 इंच आपको इधर रखना है,
और आपका वेस्ट 35 इंच है, तो 35 का जो चौथाई आएगा दोस्तों 8.25 आएगा। तो यहां पर हम इस तरह से क्रॉस निशान लगा के काट लेंगे। ठीक, अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये डार्ट जो है हमें इसमें मिला लेना है ताकि हम शेपिंग को सही से कवर कर सकें। थोड़ा सा ट्रायंगल शेप आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप कर देंगे। इन साइड से भी 1/4 इंच तक निकाल देंगे थोड़ा सा। अब ये हो गया हमारा बैक दोस्तों। अब हमें काटना है फ्रंट। अब दोस्तों जैसा कि हमें पता नहीं है तो हमने फुल लेंथ रख दिया, 16 इंच ही रख दिया है बैक का लेंथ। अब फ्रंट हम जो कि हमारा फ्रंट का 16 इंच लंबाई है, तो हम देखेंगे कि फ्रंट में कितनी लेंथ आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आएगा तो बैक को हम यहां से निकाल सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हमें देखना है जो कि हमारा 11.5 इंच मान लीजिए डॉट पॉइंट लेंथ है। ठीक है, यहां पर 11.5 इंच डॉट पॉइंट लेंथ है। तो ये डॉट जब हम यहां पर फोल्ड करेंगे तो यानी हमारा जो फुल बस्ट आएगा वो यहां पर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमें मिल रहा है कितना, 9.5 इंच। तो हमारा जो फुल बस्ट है दोस्तों वो है 45 इंच। तो 45 का आधा जो आएगा वो आएगा 22.5। ठीक, तो हमें ये बैक जो है 9.5 मिल रहा है। तो यानी हमें 45 लाने के लिए फ्रंट का जो चाहिए 13 इंच चाहिए दोस्तों। फ्रंट हमें चाहिए 13 इंच। तो कभी भी इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट की जो चौड़ाई है हमें बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कितना चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए। क्योंकि बस्ट जो होता है दोस्तों कम ज्यादा उसका उभार होता है हर साइज का। तो बस्ट के उभार के अकॉर्डिंग हम फ्रंट के यानी फ्रंट का जो पैनल है उसकी चौड़ाई रखते हैं, या फिर आता है कह सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमने डार्ट यहां पर मारा है, डार्ट तो मारना ही पड़ेगा। जब डार्ट मारेंगे तो ये दब जाएगा। तो ये हमें मिल रहा है कितना, फुल बस्ट पे 9.5 इंच। तो यानी 9.5 में अगर हम 13 प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 22.5। ठीक, इस बैक पैनल को हम साइड में लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम फ्रंट काटते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बैक का हमने 1.25 इंच डाउन किया था, तो बैक का हमेशा ज्यादा होता है फ्रंट के कंपैरिजन में डाउन। तो इसके लिए हम इसको फ्रंट को 1 इंच शोल्डर स्लोप डाउन करेंगे और बैक को हमने 1.25 इंच डाउन किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारे जो लेंथ है वो है 16 इंच। तो ऑलमोस्ट 16 इंच आ रहा है, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो डॉट पॉइंट है वो है 11.5 इंच। तो 11.5 पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अंडर बस्ट लेंथ आएगा वो 4.25 इंच इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये 15.25 पे हमारा अंडर बस्ट लेंथ आएगा। तो 15.25 पे अंडर बस्ट लेंथ लगा के इस लाइन को आपको कंप्लीट कर लेना है, अंडर बस्ट लेंथ की लाइन को, और जो है हमारा डॉट पॉइंट लेंथ। अब जैसा कि फुल बस्ट का 10वां हिस्सा जो होता है हमारी डॉट बॉर्डिंग होती है दोस्तों। तो 4.5 आएगा फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। तो 4.5 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है आपको और एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है इस तरह से। अब दोस्तों जैसा कि हमने बैक का जो आर्मोल लेंथ रखा था वो ऑलमोस्ट हमारा 8.25 इंच था। ठीक, तो इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे दोस्तों, यानी ये हम रखेंगे 7.25 इंच बैक फ्रंट का आर्मोल लेंथ। वो इसलिए क्योंकि फ्रंट का हमारा शोल्डर भी कम होता है और प्लस हमारे आर्मोल की गहराई ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है हम गहराई ज्यादा करेंगे तो हमारे आर्मोल की जो है लेंथ कम करनी पड़ जाएगी, तभी तो हमारा आएगा, नहीं तो बढ़ जाएगा आर्मोल। तो इसके लिए हमें 7.25 हम रख रहे हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या काम करना पड़ेगा, जैसा कि हमारा जो सामना है वो आएगा 13 इंच। ठीक है, सामना कितना आएगा, वो आएगा 13 इंच। तो 13 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी अंडर बस्ट पे कर सकते हैं, अपर चेस्ट पे कर सकते हैं, वेस्ट पे कर सकते हैं, और कहीं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमें चाहिए ही चाहिए फुल बस्ट कवर करने के लिए, उतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। पहले हम इस लाइन को थोड़ा और लंबी कर लेते हैं दोस्तों।
हो सकता है दोस्तों वीडियो काफी लंबी होगी, मगर इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो 13 इंच हमें फ्रंट चाहिए दोस्तों, तो 13 इंच पे इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। अब दोस्तों वही 13 इंच पे हमें यहाँ पर भी निशान लगा देना है, क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा बॉक्स दोस्तों। साइज के अकॉर्डिंग बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कहां पर कितना डाट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इस तरह से हमें मार्क कर देना है। अब दोस्तों जैसा कि हमारा जो दोस्तों अक्रॉस बैक था, वही हमारा फ्रंट में शोल्डर बनेगा। ठीक है, तो अक्रॉस बैक हमारा 14.5 था, तो 14.5 का जो आधा आएगा वो आएगा 7.25 इंच। बट जो हमारा फ्रंट आएगा दोस्तों, अक्रॉस फ्रंट, वो ऑलमोस्ट आएगा 6.25 यानी 13.5 इंच दोस्तों। 13.5 का जो आधा आएगा 6.25 आएगा, तो 6.25 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है और एक लाइन ले लेनी है दोस्तों यहाँ पर भी। अब जब हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे हमारी जो फुल शोल्डर है फ्रंट का, वो लेकर फिर आर्म होल की शेपिंग काटेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो हमारा अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 41 इंच, तो 41 का चौथाई 10.25 आएगा, तो हमने 10.25 पे इस तरह से एक मार्क कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे आर्म होल का लेंथ, गहराई के हिसाब से, इस हिसाब से हमें शेपिंग दे देनी है। आर्म होल का लेंथ हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये आर्म होल लेंथ हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, क्योंकि हम भी जीरो से सीख रहे हैं, आप भी जीरो से सीख रहे हैं दोस्तों। आपको भी कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो हम देख लेते हैं आर्म होल लेंथ कितना आ रहा है। कम ज्यादा होगा तो हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये 8.5 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 8.5 आ रहा है, तो 8.5 के लिए मतलब मान लीजिए हमें आधा इंच और नीचे लेना पड़ेगा, तो आधा इंच हम और नीचे ले लेंगे इसको, इस तरह से। ये हमारा आर्म होल परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे यहां पर जो गैप आ रहा है, यानी इतना आ रहा है 2.5 इंच का। ठीक है, 2.5 इंच का अपर चेस्ट पे हमारा गैप आ रहा है। अब इस गैप को भी कवर करना है हम, और उससे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें हमारा जो वेस्ट है वो है 35 इंच दोस्तों, तो 35 की जो चौथाई आएगी दोस्तों वो आएगा हमारा 8.25, तो 8.25 पे इस तरह से एक मार्क कर दिया हमने। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा 4 इंच का गैप आ रहा है वेस्ट पे, 4 इंच, और जो हमारा अपर चेस्ट पे है वो है 2.5 इंच। अब आप बताओ मुझे, जो हमारा कैलकुलेशन होता है दोस्तों, यहां पर हमें 2.5 इंच के डाट की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी हम यहां पर डाट मारेंगे तभी तो, यहां पर ये डाट मारेंगे तो इस साइज को छेड़ने की मतलब टच नहीं होगा, तो ये अपना अपर चेस्ट कम हो जाएगा, और यहां पर डाट मारेंगे तो वेस्ट हमारा कम हो जाएगा, और फुल बस्ट जितना हमें चाहिए उतना आएगा। ठीक है, ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यानी हमें यहाँ पर जो आप प्रिंसेस कट देखते हैं, आप यहां से घुमाकर काट देते हैं और यहां से इतना चौड़ा डाट दे देते हैं, वो तरीका दोस्तों हो सकता है कुछ साइज में यूजफुल हो सके, कुछ साइज में काम आ सके, कारगर हो सके, बट बिल्कुल सही तरीका नहीं है दोस्तों। क्योंकि कभी भी कोई साइज बनाने के लिए सबसे पहली बात हमें बस्ट का बॉक्स बनाना पड़ेगा। जब हम स्ट्रेट बॉक्स बनाएंगे तो हमें पता चलेगा नीचे कितना डाट की रिक्वायरमेंट है और अपर चेस्ट पे कितना डाट की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हमें 2.5 इंच की डाट चाहिए, नहीं तो आप बताओ ये कैसे कवर करोगे, कवर ही नहीं कर सकते। अब इसको यहां पर लेके जाओगे दोस्तों, यहां पे मान लीजिए इतना चौड़ा डाट देने के बाद, तो ये जब आप इधर घुमा दोगे फिर ये कहां चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आप यहां से लेके यहां तक प्रिंसेस का जो डाट है इतना चौड़ा घुमाएंगे आप, इसमें दोस्तों जो है शेपिंग प्रॉपर नहीं आ सकती है, क्योंकि जब इतना चौड़ा एक साइड में इतना ज्यादा चौड़ा रख देंगे, एक साइड में सिर्फ 1 इंच 1.25 इंच रखेंगे, तो कैसे शेपिंग को आप मैनेज करेंगे। तो इसमें घाला मेला हो जाता है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि हर बार वही साइज अगर आप 2-3 बार काटो तो वो शेप आप नहीं दे सकते, डिफरेंट हो जाएगा आपका। तो यानी कुछ साइज में ये यूजफुल है, छोटा साइज में, बड़ा साइज में यूजफुल नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें 2.5 इंच का डाट मारना पड़ेगा दोस्तों। अब ये जो 2.5 इंच है दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन में है, तो अगर हम ये क्रॉस लेंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट 3 इंच आएगा दोस्तों, तब जाके हमारा साइज कवर होगा। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम मान लीजिए मोटा मोटा यहां से
एक शेपिंग लगा दे रहे हैं और यहां से एक शेपिंग लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डार्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मुझे भी कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत साइज इधर उधर हो जाएगा डार्ट मारने में, या तो वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, हम नए सिरे से जीरो से सीख रहे हैं, और मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये डार्ट तो हमारा हो गया। तो इतना चौड़ा हमें डार्ट देंगे तो हम जाके अपर चेस्ट को कवर कर पाएंगे। एक मार्क हमें यहां पर भी कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों हम यहां पर 1 इंच ले लेंगे, जो कि हमारा साइज जो है दोस्तों बहुत छोटा है, वेस्ट साइज, यानी हमारे बस्ट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होगी, यानी हमें ऑलमोस्ट 4 इंच का डार्ट देना पड़ेगा। बट हम 4 इंच का डार्ट नहीं देंगे, 1 इंच की साइड में शेपिंग देंगे और बाकी 3 इंच का डार्ट देंगे दोस्तों। तो 1 इंच हम ले लेते हैं इधर, इस तरफ इतना डार्ट लगा देंगे इधर। 3 इंच का हमें देना है डार्ट, तो 2 इंच इधर ले लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा जो है दोस्तों इतना आएगा, ये हमारा बेसिक मार्क है। 1 इंच इधर इनसाइड लगा दिया, 2 इंच हम आउटसाइड हमने लगा दिया है। बाकी 1 इंच का जो बचेगा दोस्तों वो हमारा साइड में शेपिंग आएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों, इसको हमें कट कर लेना है। अब मान लीजिए ये हमारा 4 इंच का डार्ट आ रहा है दोस्तों, तो 1 इंच हमने इधर रख दिया है, बाकी 3 इंच इधर रखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, 3 इंच इधर रखना पड़ेगा यहां पर, तब जाके हमारा 4 इंच डार्ट आएगा दोस्तों। ये गड़बड़ हो गया है, ये मार्क हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 इंच हम सोच रहे थे कि साइड में यहाँ पर डार्ट दे देंगे, वो साइड में हम शेपिंग दे देंगे। बट जैसा कि ये बिगिनर लेवल का है दोस्तों, हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, अगर हम यहाँ पर 1 इंच का शेपिंग देंगे तो ½ इंच हमारा जो है साइड में कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें साइज में कम नहीं करना है, तो जिसकी वजह से हम स्ट्रेट इसको बॉक्स बनाए हैं, तो स्ट्रेट ही रखना है हमें। जो भी डार्ट निकालना है इनसाइड से निकालना है, इधर से निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये एटलीस्ट जो है हमें इस तरह से बॉक्स तो बना लिया है हमने। तो यानी हमें 4 इंच की यहाँ पे डार्ट की रिक्वायरमेंट है, ये हमारा डार्ट गलत हो गया है। तो क्योंकि हम सीख ही रहे हैं भाई, तो जाहिर सी बात है थोड़ा 19-20 होगा ही। तो इस तरह से हमें एक शेप लगा देना है यहाँ पर, और 4 इंच की, जो कि हालांकि हमारी जो 4 इंच का हमारा डार्ट है दोस्तों, तो उसी हिसाब से हमें ये लेंथ देख लेना है। 4.5 आ रहा है, तो 4.5 यहाँ पर कहाँ आ रहा है वो चीज हमें देखना है, तो यहाँ पर आएगा। तो यानी ½ इंच यहाँ पर हमारा क्रॉस हो जाएगा प्रिंसेस। तो उसी हिसाब से हमें शेपिंग लगानी है प्रिंसेस की, ये इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे मिला लेना है दोस्तों, प्रिंसेस की शेपिंग यहाँ पे मिला लेनी है। थोड़ी सी 19-20 होगी दोस्तों, वो तो हम साइड में कवर कर लेंगे। अब हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देख सकते हैं किस तरह से शेपिंग आ रही है। बड़ा साइज निकालने के लिए दोस्तों इतना चौड़ा आर्मोल में भी डार्ट आ रहा है, और इसके बाद नीचे भी इतना चौड़ा आ रहा है दोस्तों। अब इतना चौड़ा यहाँ पर डार्ट नहीं आ जाता, ये थोड़ा सा अनबैलेंस नहीं लग रहा है आपको? तो इस डार्ट की चौड़ाई को कम करने के लिए हम अगर इसको बढ़ा देते, यानी इस डार्ट की चौड़ाई बढ़ा देते, तो ये हमारा बैलेंस हो जाता। ये डार्ट की चौड़ाई भी बैलेंस हो जाती, ये भी बैलेंस हो जाता। तो जब इसकी चौड़ाई हम रखते तो जाहिर सी बात है हमारा साइज यहाँ पे आता। जब 1 इंच इधर प्लस हो जाता तो हम शेपिंग देते, तो ये साइज भी कवर हो जाता, ये भी कवर हो जाता, और डार्ट हमारा यहाँ पे चौड़ा हो जाता, तो ये भी साइज कवर हो जाता। तो इस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हो जाता दोस्तों। तो बड़ा साइज जो है, यानी ये साइज के अकॉर्डिंग बस्ट जो है ज्यादा उभार है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर इतनी चौड़े डार्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ आर्मोल की डार्ट की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दें और इधर थोड़ा सा कम कर दें, यानी यहां तक हमारा ठीक था, यहां तक। तो वही 1 इंच हमारा साइड में जाता, तो आर्मोल की डार्ट भी चौड़ी हो जाती और यहाँ पे भी बैलेंस हो जाती डार्ट की चौड़ाई। ठीक है, बट फिलहाल हम जो कि बिगिनर हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है, हम सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों हम बैक को क्या काम करेंगे, हमने जो ये मार्क किया था उस हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई लगा लेनी है गले की, इस तरह से। 3 इंच जो है दोस्तों हमारे गले की चौड़ाई फ्रंट की आ रही है, तो जो इसको हम 3.25 रख देंगे। इसकी डीपनेस को, डीपनेस थोड़ा सा ज्यादा ही रखें चौड़ाई से, ½ इंच तक आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसकी वजह यह है दोस्तों ½ इंच बढ़ाने की, क्योंकि ये गला जब हमारा इतना कटता है तो शोल्डर भागेगा, बट लेंथ तो नहीं भागेगा, लेंथ तो वहीं रहेगा। जो हमारे गले की जो लेंथ है वो वहीं आएगी, नीचे नहीं जाएगी।
लेकिन ब्रॉडिंग बढ़ जाएगी, ब्रॉडिंग बढ़ने का चांस है बट लेंथ बढ़ने का चांस नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे स्ट्रेट, ये। अब इस डार्ट को हमें मार लेना है। अब जब इस डार्ट को हमने यहाँ पर फोल्ड किया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये साइड में भी रिएक्शन आया है और ये हमारा आर्मोल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब देख सकते हैं जो दोस्तों हमारा अपर चेस्ट है 41, देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत पड़ रही है, अभी भी कम करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यानी इस साइज को कवर करने के लिए और ज्यादा डार्ट चौड़ा मारने की जरूरत है। क्यों? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये पैनल जो है यहां पर हमने 2.5 इंच रखा है, मान लीजिए ये स्ट्रेट जो है हमने 2.5 इंच रखा है यहाँ पे, ठीक। बट ये जो रिएक्शन हो रहा है डार्ट का, ये तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जब इसका स्ट्रेट पैनल देखो कहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं ये पैनल उठ के हमारे स्ट्रेट पैनल पे ये अपर चेस्ट पे आ रहा है यहाँ पर, तो यानी इसकी लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जा रही है। तो जब इसका लेंथ जो बढ़ रहा है वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यानी हमारे डार्ट की चौड़ाई यहाँ पर और ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए हमें एक समाधान ये है, क्योंकि ये हमारा साइज जो है कैलकुलेशन साइज के अकॉर्डिंग बस्ट जो है ज्यादा है दोस्तों, तो हमें जितना रिक्वायरमेंट है वही डार्ट हमें साइड में भी मारना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से साइड में भी डार्ट देनी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाके हमारा कवर होगा। एक तो ये तरीका है कि साइड में आप दे दें डार्ट को, और एक तरीका ये है कि हम इस डार्ट को और चौड़ा करें और साइज को यहां तक लेकर जाएं, फिर क्रॉस हम मारेंगे तो हमारा साइज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, यहां पर जब हमने डार्ट दिया है दोस्तों, तो हमारा ये साइज तो कवर हो जाएगा, बट ये हमारे साइज ये डार्ट कम हो जाएगा दोस्तों, ये डार्ट कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमारा साइज तो कवर ही हो जाएगा ये चीज, तो यहां से ये क्रॉस आपका चला जाएगा, तो ये शेपिंग भी जो है अनबैलेंस नहीं होगी। तो दोस्तों कभी भी जो आप मैथमेटिक के साथ काटेंगे, फुल प्रैक्टिकल काटेंगे दोस्तों, कोई भी पैटर्न ड्राफ्ट करेंगे आप, तो पेपर या साइज आपको खुद इशारा करता है आपको कहां से क्या जरूरत पड़ रही है कम करने की। तो यहां पर ये हमने फोल्ड कर दिया, यहां पर ये कर दिया, ठीक है। ये 1 इंच यहां से लेके यहां तक ये आपको स्ट्रेट रखना है दोस्तों, यहां पे पटरी, और ये साइज को टच नहीं करना, यानी ये कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट रखने के बाद आपको ये कम कर देना है, और उसके बाद आर्मोल की शेपिंग दे देनी है हमें। अब हमें देख लेना है हमारा साइज जो है दोस्तों 10.25 आ रहा है, ये अभी भी दोस्तों हमारा 1 इंच बढ़ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं हमारा आर्मोल कितना आ रहा है दोस्तों, 9 इंच आ रहा है, एकदम परफेक्ट है। आर्मोल तो परफेक्ट है दोस्तों, बट हमें ये साइज जो है ये गड़बड़ कर रही है। तो फिलहाल हम इस पे काटते हैं दोस्तों, उसके बाद हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे डीप नेक में, तो इधर से थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा शेपिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, प्रिंसेस में ये हम निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देके साइज को कवर किया जा सकता है, ये इस तरह से। ये हमारा आर्मोल कवर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर शेपिंग ऑलमोस्ट 1.25 इंच हमारा हुआ था, तो ये डार्ट जो है यहाँ पर हमारा आ जाएगा, तो ये हम यहाँ से प्रिंसेस कट की शेपिंग दे देंगे। ठीक है, ये दोस्तों मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। अगर मेरा जो मेथड होता है दोस्तों, इसीलिए बड़ा साइज जो होता है, यानी 45 साइज के हिसाब से इनका जो बस्ट साइज है बहुत बड़ा है, क्योंकि हम स्क्वायर इसको बनाकर भी हम कवर नहीं कर पाए। इतना चौड़ा इधर भी डाट दिए, इतना चौड़ा इधर भी, फिर भी हम साइज को कवर नहीं कर पाए। यहाँ पर भी
डार्ट देने के बाद इस साइज को कवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा है, साइज के अकॉर्डिंग बस्ट की उभार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसकी वजह से हमें डार्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ी है। अगर मैं अपने साइज से करता तो कुछ हद तक हो सकता है वो भी परफेक्ट शायद ना आता, बट कुछ हद तक कवर हो जाता है दोस्तों। ये डार्ट मारने के बाद तो 100% गारंटी है कि कवर हो जाता है। यहाँ पर भी हमें डार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पर भी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कवर कर लिया है। अब हम इसको दोस्तों प्रिंसेस की शेपिंग दे देंगे पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे। प्रिंसेस की शेपिंग देने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तीसरी लाइन को टच करना है ऐसे, क्योंकि हमारा ये है हैवी साइज, तो इस तरह से हमें ये निकाल लेना है। अगर आप बिगिनर हैं दोस्तों तो जैसा ये पैटर्न हमने फॉलो किया है, अगर बड़ा साइज है किसी का भी बड़ा साइज है तो आप इसी को फॉलो करें। मुझे 99% उम्मीद है कि ये साइज जो है ये साइज के ऊपर एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं, अगर किसी का वेस्ट साइज जो है कम ज्यादा है दोस्तों तो आप बढ़ा सकते हैं, तो इतने चौड़े डार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। किसी का 37 होगा, किसी का 36 होगा, तो उसमें आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। ये तो बहुत छोटा साइज है, वेस्ट पर देख सकते हैं आप कितना डिफरेंट है। जब हैवी साइज हो दोस्तों तो इसी हिसाब से आपकी शेपिंग लगेगी। इसके बाद ये आपका डार्ट आ जाएगा दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अभी हम ये काटने के बाद हम चेक करेंगे हमारा साइज थोड़ा बहुत 19-20 अगर कम ज्यादा होगा तो वो भी हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें वेस्ट देख लेना, हमारा वेस्ट कितना हमें मिल रहा है। ऑलमोस्ट ये 3.5 के करीब मिल रहा है। 3.5 आपको यहाँ पे रखना है, और ये 9.25 आ रहा है दोस्तों, यानी अभी भी कम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर शेपिंग जो है दोस्तों हल्की सी और देनी पड़ेगी इस तरह से। अब दोस्तों ये इससे ज्यादा आप शेपिंग नहीं दे सकते प्रिंसेस कट में। इससे ज्यादा देंगे तो साइड में जो है ना पफ मारने लगेगा, यानी फूलने लगेगा। तो कभी कभार सूट वगैरह में जो शेपिंग हम देते हैं तो इतना हम दे देते हैं 1/2 इंच तक, और तकरीबन शेपिंग दे देते हैं, चलता है इतना, तो बस्ट में हमारे कवर हो जाता है। हैवी साइज है तो इससे ज्यादा देंगे तो नहीं होगा। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा ये जो है बस्ट 13 इंच आया कि नहीं आया, ये देखना भी बहुत जरूरी है। ये दोस्तों आ गया है, थोड़ा सा कम हो गया है हालांकि, क्योंकि यहाँ से हमने शेपिंग वगैरह निकाला है ना, थोड़ा सा कम आ गया है, बट ये चलेगा। फैब्रिक पे फैब्रिक स्ट्रेचेबल होती है तो इतना एडजस्ट हो जाएगा, चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से हम काटेंगे। बट दोस्तों कभी भी ये मुझे इसके बारे में ये मालूम नहीं है कि इस साइज में जो हमारे साइड की जो लेंथ है इतनी ही आएगी कि कितना आएगा, वो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। इसके बारे में कुछ भी मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, ये सही है कि नहीं है, इतना छोटा जो लेंथ आया है। अभी हम यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो ये जो ट्राइंगल शेप आ रही है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर भी शेपिंग देनी पड़ेगी इस तरह से, और 1/4 इंच जो है इन साइड से निकालना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा अपर चेस्ट कितना आ रहा है। अपर चेस्ट हमारा आना चाहिए 10.25 इंच, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, वो तो कम, वो भी तो हमें जानना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हमारा 11 इंच से थोड़ा सा 11.25 आ रहा है, यानी हमें आधा इंच और कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी भी जब ऐसा केस आए आपको, तो आपको यहाँ पर एक देना है डार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये साइज जो है आपका कम नहीं होगा, ये साइज तो हमारा उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर एक डार्ट देना है आपको। और उसके बाद क्योंकि डीप नेक भी है तो हमारा शोल्डर भी थोड़ा कम होगा, तो इस तरह से आपको स्ट्रेट एक लाइन लगा लेनी है। हमारा ज्यादा डीप नेक है नहीं दोस्तों, 6.5 इंच डीप नेक है, तो इस तरह से आप लगाएंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जो 1/2 इंच हमें कम करनी पड़ रही थी अपर चेस्ट में, वो भी देख सकते हैं 1/2 इंच कम हो गया है। और शोल्डर हमें जितना गले के हिसाब से कम करने की जरूरत पड़ी थी वो भी कम हो गया। ठीक है, गले के निशान हमने लगाए नहीं है, तो 3 इंच हमने स्ट्राइप यहाँ पे रख देना है इस तरह से।
गला जो है दोस्तों वो है हमारा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच के हिसाब से आपको इस तरह से मार्क कर देना है दोस्तों, 6.5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, फ्रेंच कर्व रखना है और इस तरह से गले की शेपिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे गले की शेपिंग हो गई दोस्तों। तो इस हिसाब से जब फैब्रिक पे आप काटें तो इसको फोल्ड कर लें और इस डार्ट को यहाँ पे प्लीट रहने दीजिए और इस हिसाब से छाप कर फैब्रिक पे काट लेना है। तो ये हमारा फ्रंट जो है एकदम ओके हो गया, एकदम ज़बरदस्त हो गया। दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो बंद हो चुकी थी, तो मैं हालांकि एक्सप्लेन कर दिया ये नेक को किस तरह से कम करना है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमारा नेक है वो 9 इंच है दोस्तों, आप देख सकते हैं बैक में ये 9 इंच हमारा आर्मोल के लेंथ के बराबर ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हमारा रूल है, आर्मोल के लेंथ के नीचे अगर हमारा गला जाएगा तो हमारा साइज भी कम होता है और शोल्डर भी कम होता है। बट जैसे कि हमारे आर्मोल लेंथ के बराबर ही है ये, तो साइज तो हमारा भागेगा नहीं, यहीं तक रहेगा, तो जिसकी वजह से हमारा सिर्फ शोल्डर कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो ये डार्ट हमने यहाँ पे लगाया है 1 इंच का, वही डार्ट हमें यहाँ पर लगा लेना है। हाल ऑलरेडी हमने मार्क कर दिया था दोस्तों, आपने देखा होगा, तो उसी हिसाब से आपको स्केल रखना है और आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है इसको। तो जो भी आपकी शोल्डर कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी दोस्तों, उस हिसाब से कम हो जाएगा। और ये अपर चेस्ट साइज भी आपका कम नहीं होगा, यानी यहाँ से 0 से शुरू होगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 इंच का स्ट्राइप हमने रखा था फ्रंट का, तो बैक का 3 इंच का स्ट्राइप हम मार्क करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर हम 3.25 मार्क करेंगे। हल्का सा इस तरह से शेपिंग लगाना है और फिर हमें राउंड नेक मार्क कर देना है इस तरह से। अब इस साइड को हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो आ रहा है कितना आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर। अब ये देख लेते हैं साइड हमें कम करने की कितनी ज़रूरत पड़ रही है बैक की, ऑलमोस्ट 2 इंच दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये साइज जो है मेरे हिसाब से तो फेल है ये, क्योंकि 2 इंच बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, हमारे साइड की लंबाई भी बहुत कम हो जाएगी, साइज के अकॉर्डिंग साइड में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर हम बैक का पैनल बड़ा रखते हैं तो हमारा आर्मोल भी कवर हो जाता है और फ्रंट के साइड की लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, है ना, यानी 1.25 इंच तक ऑलमोस्ट तो बढ़ ही जाता, तो 1.25 इंच नीचे आ जाता तो हमारे साइड की लंबाई ये एकदम ओके है, परफेक्ट हो जाता। और 1-1.5 इंच जो भी होता, 1.25 इंच तक हमारा बैक फ्रंट के कंपैरिजन में छोटा होता, तो वो परफेक्ट होता। वो इसलिए क्योंकि हमारा बस्ट जो है ओवर साइज है, ठीक है, बस्ट का उभार जो है वो ओवर साइज है, तो इतना 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच तक मैक्सिमम जो है बैक के लेंथ में डिफरेंट आता, तो चलता, इतना परफेक्ट है, इतना आना ही चाहिए अगर ओवर साइज पफिंग है बस्ट की। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। बाकी अगर किसी का साइज है तो मैं चाहूँगा कि ये साइज आप लोग काटें और ट्राई करें अपने बॉडी पे। एक रफली फैब्रिक ले लें आप, 30-30 रुपये मीटर मिल जाता है, 25-30 रुपये मीटर, 35 रुपये मीटर बटर क्रेप, उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इससे आपको ये अनुभव होगा दोस्तों कि मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों हालांकि ये वीडियो दोस्तों मुझसे छोटे भी लोग देखेंगे, मुझसे बहुत बड़े लोग भी देखेंगे, तो मैं चाहूँगा अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। मैं भी आप लोगों से कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे छोटे लेवल पे जो होंगे मास्टर, वो भी कुछ अपना अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और जो बड़े हैं वो डेफिनेटली करें। तो मैं दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग कमेंट ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद, थोड़ा सा 2 मिनट मेरे लिए टाइम निकाल लें दोस्तों। तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ मज़ा आएगा दोस्तों सीखने के लिए। आप लोगों ने मेरा 0 लेवल का जो मास्टर होता है वो किस तरह से कटिंग करेगा वो रूप तो देख लिया है, बट मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी एक्सपीरियंस समझूं और समझने की कोशिश करूँ, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे ही अटपटी साइज को लेकर। और मैं ये भी चाहता हूँ दोस्तों, किसी का और भी अटपटा साइज है तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसको भी शेयर करें, हम उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।